चलिए दोस्तों, कक्षा 12 समाकल समीकरण का साइन 2x पहला सवाल ये। तो इसको हल करेंगे, हम लोग लिखेंगे हल इंट्रोगेशन साइन 2x इंटू डी एक्स। और हमें पता है कि साइन का जो समाकलन होता है वो हो जाता है माइनस कॉस, ये 2x हो जाएगा 2x। देखिए ये गुणांक बोला जाता है, तो जो x का गुणांक है वो क्या हो जाएगा कि अपान मतलब बटे में आ जाएगा, और प्लस क्या हो जाएगा c, या इसको लिख सकते हैं हम लोग माइनस 1/2 कॉस 2x प्लस c। ये रहा आपका पहला आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है आपका cos 3x। जब इसको हल करेंगे तो लगाएंगे इंट्रोगेशन cos 3x इंटू डी एक्स। तो cos का समाकलन होता है साइन, तो हो जाएगा आपका साइन 3x, और x का गुणन क्या है 3, तो अपान 3 प्लस c, या लिख सकते हैं हम लोग। ये c क्यों लिखा जाता है, क्योंकि समाकलन हटाने के लिए c का प्रयोग करते हैं ना, या लास्ट में ये दिखाया जाता है कि यहाँ समाकलन समाप्त हो रहा है। तो हो जाएगा आपका 1/3 बाहर निकाल लेते हैं इंटू साइन 3x और प्लस क्या हो गया c। ये रहा आपका आंसर। बहुत ही आसान समाकलन है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 दिया आपका कि e पावर 2x, ठीक है। तो लगाएं, इसको हल करेंगे तो लिखेंगे इंट्रोगेशन e पावर 2x इंटू डी एक्स, या लिखेंगे, देखिए अवकलन भी यही होता है, समाकलन भी यही होता है, ठीक विपरीत होता है, आप लोग को पता ही होगा सूत्र से। तो हो जाएगा e पावर 2x। अब देखिए अपान में क्या आएगा, x का गुणांक, x का गुणांक क्या है 2, और फिर लिखेंगे प्लस c, या लिख सकते हैं हम लोग कि e पावर 2x और 1/2 क्या करेंगे बाहर, और प्लस c। ये रहा आपका आंसर, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है कि क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है कि ax प्लस b पावर 2। अब क्या करेंगे कि इसको हल करके लिखेंगे इंट्रोगेशन, हल के करेंगे इंट्रोगेशन ax प्लस b पावर 2। देखिए एक सूत्र होता है कि x पावर n इक्वल टू x पावर n प्लस 1 अपान n प्लस 1। ये होता है आपका सूत्र। इसी के बेस पर हम लोग इसको हल करेंगे। तो हम लोग लिख सकते हैं कि ax प्लस b, हम टोटल को ना x मानते हैं और इसको मानते हैं n, तो x पावर n क्या हो जाएगा ax प्लस b पावर n प्लस 1। n के स्थान पर क्या है 2 प्लस 1 अपान 2 प्लस 1, ठीक है। और लिखेंगे प्लस c, या हम लोग क्या ये 3 हो जाएगा, तो 3 बाहर निकालेंगे तो 1/3 बाहर हो गया, तो ax प्लस b पावर 3 और हो जाएगा प्लस c। ये रहा आपका आंसर, ठीक है। जो भी चीजें नहीं समझ में आएगा पूछ लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आपका क्या है, तो क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है कि साइन 2x माइनस e पावर, ठीक है 4e पावर 3x दिया लग रहा है, ठीक है 3x दिया, ठीक है। जब इसका हल करेंगे तो लिखेंगे इंट्रोगेशन साइन 2x माइनस 4e पावर 3x इंटू डी एक्स। इसको हम लोग बारी बारी समाकलन कर देंगे, तो लिखेंगे साइन 2x इंटू डी एक्स माइनस इंट्रोगेशन 4e पावर 3x इंटू डी एक्स। और साइन का समाकलन हम लोग पढ़े ही हैं, साइन का होता है माइनस कॉस, तो हो जाएगा माइनस कॉस 2x। ये क्या है इसका गुणांक, जब गुणांक तो क्या आ जाएगा बटे में 2 माइनस ये 4 कॉन्स्टेंट है ना, इसको हम लोग बाहर ले लेते हैं या फिर नहीं लिख देते हैं, 4 बाहर हो गया और यहीं पर लिख दीजिए ना, और हो जाएगा आपका e पावर x इक्वल टू क्या होता है e पावर x। ये समाकलन ही होता है, मतलब इक्वल टू समाकलन। अपान में क्या हो जाएगा आपके 3, क्यों, क्योंकि यह x का गुणांक है, और प्लस c, या माइनस यहाँ कुछ नहीं, क्या 1/2 बाहर आ सकता है, लेकिन हम लोग cos 2x माइनस 4/3 e पावर 3x प्लस c। ये रहा क्वेश्चन नंबर 5। आप चलते हैं हम लोग 6 में। क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है कि 4e पावर, ठीक है 4e पावर 3x और प्लस 1। ये क्वेश्चन नंबर 6 है, तो हम लोग लिखेंगे हल, ठीक है।
सबसे पहले इंट्रोगेशन 4e⁻³ प्लस 1 इंटू क्या करेंगे dx, फिर करेंगे इसको कि बारी बारी से इसका इसके साथ समाकलन और इसका इसके साथ, ठीक है। तो लिखेंगे 4 कॉन्सेंट्रेट है तो बाहर कर लेंगे, फिर हो जाएगा e⁻³ प्लस, यहाँ देखिए 1 कॉन्सेंट्रेट है बाहर देगा, देखिए यहाँ पे ये लिख सकते हैं हम लोग इंटू dx लिखना पड़ेगा, ठीक है। फिर लिखेंगे प्लस 1 कॉमन तो हो जाएगा आपका dx, फिर लिखेंगे 4e⁻³ x का गुणांक क्या है 3 प्लस x प्लस c या 4/3e⁻³ प्लस x प्लस c रहा आपको फाइनल आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ से, चलिए ये रहा 7वां सवाल। एक्स स्क्वायर ब्रैकेट में 1/x², ये बहुत ही सिंपल सवाल है, देखिएगा इंट्रोगेशन लगा लीजिए पहले, यहाँ पर लिख देते हैं हम लोग हल, ठीक है। हल करते हैं तो लिखते हैं x² 1 - 1/x² इंटू dx। अब क्या करेंगे कि x² का इसमें बारी बारी से गुणा कर देंगे, तो गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा x² कम x² माइनस x² कम x² अपान x² और हो जाएगा इंटू dx। अब क्या होगा कि x² को अलग ले लेते हैं इंटू dx माइनस ये कट के क्या आ जाएगा आपका 1 आ जाएगा 1 आ जाएगा, तो 1 और इंट्रोगेशन इंटू dx लगाएंगे, ठीक है। अब जब इसका हल निकलेगा तो हो जाएगा आपका एक फॉर्मूला होता है x पावर n इक्वल टू x पावर n प्लस 1 अपान n प्लस 1, इसी के बेस पर इसको लगा देंगे। तो ये x² x मान लेते हैं और पावर को n मान लेते हैं, तो हम लोग लिखेंगे x पावर n प्लस 1, n को क्या माने 2 और अपान n प्लस 1, ठीक है, माइनस और 1 का क्या होता है आपका x हो जाता है प्लस c, या इसको लिख सकते हैं x पावर 3/3 माइनस x प्लस c, या इसको ऐसे रूप में लिख सकते हैं कि 1/3 x³ माइनस x प्लस c, ये रहा आपका फाइनली आंसर। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। क्वेश्चन नंबर 8 तो बहुत आसान को सवाल है, दिया है कि ax² प्लस bx प्लस c, ax² प्लस bx प्लस c, बहुत ही सिंपल सवाल है। इंट्रोगेशन लगाएंगे, ठीक है, इंट्रोगेशन लगाएंगे और लिखेंगे ax² प्लस bx प्लस c इंटू dx। अब क्या करेंगे सभी का बारी बारी से समाकलन कर देंगे, तो लिखेंगे हम लोग, देखिए a क्या है कॉन्स्टेंट है बाहर कर लेंगे, बचा क्या x², तो लिखेंगे x² इंटू dx प्लस b क्या है कॉन्स्टेंट है बाहर निकाल देंगे तो क्या बचेगा x इंटू dx प्लस c कॉन्स्टेंट है बाहर निकल जाएगा इंटू क्या बचेगा dx, और हो जाएगा आपका अभी तो dx हो गया। अब इसको हल करेंगे तो हो जाएगा आपका a कॉन्स्टेंट है और x² अभी जस्ट फार्मूला जो बताए थे कि x पावर n प्लस 1 अपान n प्लस 1, इसी के रूप में इसको करेंगे तो हो जाएगा आपका इंटू x पावर 2 प्लस 1 अपान 2 प्लस 1 प्लस b इंटू x पावर 1 प्लस 1 अपान 1 प्लस 1, क्योंकि देखिए कुछ नहीं होता यहाँ 1 छिपा होता है, और प्लस अब इसका हो जाएगा आपका c, और यहाँ पर कुछ नहीं तो क्या छिपा होता है 1 छिपा होता है, इसका हो जाएगा ओनली x, और जब समाकलन करते तो लास्ट में लिखते हैं प्लस c। अब इसका फाइनल आंसर क्या है हम लोग 1, अब 1 का मल्टीपल होगा इसमें a का, तो x पावर हो जाएगा आपका 3/3, ठीक है, फिर प्लस b इंटू x पावर 2/2 प्लस cx, ठीक है, और प्लस c, और फाइनली ऐसे निकालते हैं हम लोग तो a/3 x पावर 3 प्लस b/2 x² प्लस cx प्लस c, ये रहा आपका फाइनली आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर जाए 9 में हम लोग, तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या है आपका, क्वेश्चन नंबर 9 है कि 2x पावर 2 प्लस e पावर x, ठीक है, 2x पावर 2 प्लस e पावर x। अब लगाएंगे हल, लिखेंगे पहले और क्या करेंगे इंट्रोगेशन का लगाएंगे सिंबल, फिर लिखेंगे 2x² प्लस e पावर x इंटू dx। इसका क्या करेंगे बारी बारी से समाकलन कर देंगे, तो लिखेंगे कि 2 कॉन्स्टेंट है बाहर कर लेते हैं इसको, तो x² इंटू dx प्लस
इंट्रोगेशन ई पावर एक्स इंटू डी एक्स। अब क्या हो जाएगा कि देखिए 2 हो गया, एक्स पावर एन के रूप में लिखेंगे इसको, तो इंटू एक्स पावर एन प्लस वन अपान एन प्लस वन प्लस ई पावर एक्स इक्वल टू ई पावर एक्स होता है, प्लस समाकलन होगा तो लिख देंगे सी। हो जाएगा आपका 2 इंटू एक्स पावर क्या हो जाएगा 3 अपान 3 प्लस ई पावर एक्स प्लस सी, या 2 अपान 3 एक्स पावर 3 प्लस ई पावर एक्स प्लस सी। ये रहा आपका 9 का आंसर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 आपका है कि अंडर रूट एक्स, ठीक है, मान लेंगे बी, ए भी मान लिए, तो ए का क्या करेंगे कि एक्स का वर्ग करेंगे, और क्या करेंगे कि इसको मान लेते हैं ए स्क्वायर प्लस इसको मान लेते हैं बी स्क्वायर, इसको मान लेते हैं 2ab। ठीक है, अब क्या करेंगे टोटल का लिख देंगे इंटू डी एक्स। अब क्या होगा कि इसको जब हम लोग वर्ग करेंगे तो आप लोग को पता ही है कि जो अंडर रूट होता है करड़ी होता है टूट जाता है, तो हो जाएगा एक्स इंटू प्लस, अब इंटू मत कीजिए ना, प्लस इसका हो जाएगा 1/x माइनस ये क्या हो जाएगा कि अंडर रूट कट जाएगा तो 2 और हो जाएगा इंटू डी एक्स। फिर लगाएंगे इंट्रोगेशन, बारी बारी से क्या करेंगे सभी का समाकलन कर देंगे, तो ये हो जाएगा एक्स इंटू डी एक्स प्लस 1/x माइनस 2 कॉन्स्टेंट तो बाहर हो जाएगा, ये भी हो जाएगा डी एक्स में। ठीक है, और ये हो जाएगा माइनस 2 इंटू डी एक्स। अब क्या करेंगे सबका समाकलन करेंगे तो हो जाएगा एक्स पावर n प्लस वन, तो 1 प्लस वन अपान 1 प्लस वन प्लस ये हो जाएगा आपका, देखिए 1/x एक फार्मूला आता है 1/x, जब इंटीग्रेशन का निकालते हैं तो होता है log x, तो हो जाएगा log, ठीक है, x ना, और हो जाएगा माइनस 2x प्लस c। फाइनली जो आंसर हो जाएगा आपका x पावर 2 अपान 2 प्लस log x मापांक में हो जाएगा माइनस 2x प्लस c, रहा आपका फाइनली आंसर। जो भी डाउट होगा पूछ लीजिएगा। ठीक है,